हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर के करंट अफेयर का वन लाइनर सीरीज। आप जैसा कि जानते हैं कि हम वन लाइनर सीरीज आपके लिए इसलिए लाते हैं ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे उसको आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट हिट कर सके। यानी अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो उसका आंसर आप डायरेक्ट देने की अगर क्षमता रखते हैं तो यही क्षमता जो पैदा करता है वही है वन लाइनर। तो ऊंची उड़ान वादा सफलता का आपके लिए कई सालों से लगातार मेहनत करते आ रही है और ऐसे ही मेहनत लगातार करते जाएगी। अगर आप नहीं जानते ऊंची उड़ान के बारे में तो आप प्लीज गूगल कर लीजिए, प्लीज आप जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप आगे के यूट्यूब पर आप पूरी तरह से सर्च करके देख सकते हैं कि क्या है ऊंची उड़ान। पुराने सालों से कई तरह के बीपीएससी के लिए खास करके सिविल सर्विसेज के अलावा हम आए तो एसएससी के लिए, उसके अलावा हम बाहर निकले तो बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए कई सालों से लगातार मेहनत करते आ रही है। इसके अलावा टेलीग्राम पे कई तरह के क्विज भी करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपको भी किसी तरह का डाउट या किसी तरह का इस रिगार्डिंग जरूरत है तो आप बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम आपके साथ। नेक्स्ट, गुड गुड और गुड के साथ हम लोग आपके सामने ये रहा आपका पहला सवाल। द वन, याद रखिए द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये याद रखिएगा। द वन, माई क्रिकेट माई लाइफ मोर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक हैं शिखर धवन। आप सभी जानते हैं भारतीय क्रिकेटर हमारे शिखर धवन है और इन्होंने ही क्या किया है कि एक बुक लिखा है जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। यानी धवन ने अपने कैरियर में विकेट कीपर के रूप में शुरू किया था। अगर हम धवन के बारे में बात करें तो इन्होंने अपना कैरियर जो शुरू किया था एज ए विकेट कीपर के तौर पे शुरू किया, लेकिन फिर धीरे 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 वो एक बल्लेबाज के रूप में सामने आए और सलामी बल्लेबाज यानी ओपनर बल्लेबाज के रूप में ये बाहर आए। भारत के लिए 34 इन्होंने टेस्ट खेला है। अगर हम भारत का बात करें तो भारत के लिए इन्होंने टोटल 34 टेस्ट जो है वह भारत के लिए इन्होंने खेला है, टोटल 34 टेस्ट। और उसमें उन्होंने 2315 रन, 167 वनडे मैच खेला जिसमें 6793 रन, और अगर हम बात करें टी20 का तो 20 मैचों में 1759 रन इन्होंने बनाया है। ये हमारे शिखर धवन जी हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने ये है कि जून 2025 में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस राज्य में पेरू स्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशिया केंद्र में स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? दक्षिण एशिया, आप जानते होंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र होता है जो कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, भूटान, इन सारे देशों को मिला करके दक्षिण एशिया का एक केंद्र बनता है। उसको कौन से राज्य में यहां पर मंजूरी मिली है? तो आंसर आपको यहीं पर मिल गया, उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जगह पे? तो वो है आगरा। पेरू स्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र जिसको सीआईपी कहते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सीपीआरआई, भारतीय कृषि अनुसंधान आईसीएआर के सहयोग से भारत के जर और कंद फसल क्षेत्र में नवाचार लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उसको टेक्निकली डेवलप करने के लिए ऐसा एक संगोष्ठी आयोजित किया गया, यानी एक तरह से मीटिंग किया गया। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, याद रख लीजिएगा। केंद्रीय अनुसंधान जो है आलू का वो कहाँ है? वो शिमला में है। और चीन दुनिया का सबसे बड़ा आलू का उत्पादक देश है जो कि वैश्विक उत्पादन का लगभग 1/3 उत्पादन करता है। भारत आलू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आलू का उत्पादन होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार है। उत्तर प्रदेश जानते होंगे योगी सरकार है वहां पे, आदित्यनाथ योगी, और आनंदीबेन पटेल जो है वहां की गवर्नर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन का बात करते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों का आयोजित वर्ष 2029 किस देश में आयोजित किया जाएगा? विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों का आयोजन जो है दुनिया में कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन हो रहा है भारत में। यह खेल गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नाग में आयोजित कराया जाएगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि भारत इस तरह के गेम को आयोजन करवा रहा है। ये इसलिए ताकि भारत में पुलिस और खास करके अग्निशमन में जो काम करते लोग उनको एक अच्छी शिक्षा के साथ ट्रेनिंग मिल सके ताकि और बेहतर वो अपने सेवा को दे सके। इसके अलावा हम बात करें दुनिया का पहला वाणिज्य फ्यूजन रिएक्टर प्रोटोटाइप्स जिसे स्टेप कहते हैं, यानी कि स्फेरिकल टोकामेक फॉर एनर्जी प्रोडक्शन कहा जाता है, किस देश में बनाया जा रहा है? तो दुनिया में पहला जो है वाणिज्यिक फ्यूजन रिएक्टर प्रोटोटाइप ये बन रहा है कहाँ पे? ये बन रहा है यूनाइटेड किंगडम, जानते होंगे जिसकी राजधानी लंदन है,
किर स्टमर जो है वो वहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले पता होगा कि अपने ही भारतीय मूल के एक व्यक्ति थे, आप सभी जरूर बेहतर से तरीके से जानते होंगे, वो वहाँ के ऋषि सुनक का नाम सुनेंगे, वो वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके थे। यह रिक्टर एक टोकामक डिजाइन पर आधारित है, जो कि हाइड्रोजन और ट्रिटियम और साथ ही साथ ड्यूटेरियम को, प्लाज्मा को सीमित करने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक क्या किया जा सकता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने का बात किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक बेहतर तरीके का साबित हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जून 2025 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित किया गया? जून 2025 संघाई सहयोग संगठन एससीओ जिसको बोलते हैं, पता होना चाहिए, उसका रक्षा जो मंत्रालय है उसका बैठक कहां आयोजित हुआ है? तो ये हुआ किंगदाओ, और किंगदाओ कहां है? वो है चीन में। इस बैठक में भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। कारण यह है कि इस घोषणा पत्र में सीमा पार आतंकवादी गतिविधियां भी, खास करके हालिया आप देखे होंगे पहलगांव में अटैक हुआ जिसमें 22 अप्रैल 2025 को किया गया था, लेकिन उसमें उल्लेख नहीं था, यानी उसके बारे में जिक्र नहीं था। तो भारत साइन क्यों करेगा? जब सोचिए कि भारत के साथ इतनी बड़ी घटना घटी और उस चीजों को उसमें शामिल नहीं किया गया, तो फिर क्यों हम रक्षा के इन चीजों पर हम हस्ताक्षर करें? चीन संघाई संगठन का बात करें, अगर एससीओ का बात करें तो 10 देशों का एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा का व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना, एससीओ की स्थापना 2001 में होती है, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा किया गया था। भारत इस संगठन का सदस्य 2017 में बनता है, और जो देश अभी नवीनतम इसका बना है वह देश कौन है? बेलारूस है। यानी यह 10 देशों का क्या है? एक ग्रुप है, जो कि क्या करता है कि खास करके एक यूरेशियन जो है राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापारिक संगठन का हिस्सा है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उज्बेकिस्तान मास्टर्स टाइटल, याद रख लीजिएगा, उज्बेकिस्तान मास्टर टाइटल्स 2025, जिसको यूजेड शतरंज मास्टर्स कहते हैं, का खिताब किसने जीता? ये अपने भारत का एक छोटा लड़का है जिसका नाम है प्रज्ञानंदा। ये प्रज्ञानंदा जो है इसी वर्ष की शुरुआत में नीदरलैंड में भी टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में भी ये खिताब जीता था। रोमेनिया में ग्रैंड शतरंज टूर बेस क्लासिक भी जीता था, और इसी सत्र में यह तीसरा क्लासिक खिताब भी इसने क्या कर लिया? जीत लिया। यह बहुत बड़ी भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत चेस के दुनिया में एक नया कदम रख चुका है। भारत में बहुत सारे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपने इस सेक्टर में खास करके अपना नाम कमा रहे हैं। हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में है? भारत में पहला तितली अभ्यारण्य जो है वह अरलम तितली अभ्यारण्य है। यह किस राज्य में है? यह है केरला में। जून 2025 में केरला राज्य वन्य जीव बोर्ड ने अरलम अभ्यारण्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया। याद रखिएगा, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, और इस अभ्यारण्य में तितली की संख्या 266 से अधिक प्रजातियां, यानी 266 से अधिक प्रजातियां जो है वह तितली की यहाँ पाई जाती है। आप जानते होंगे पिनरई विजयन जो है यहाँ के सीएम है, और राजेंद्र आर्लेकर जो है वहाँ के गवर्नर हैं। आप जानते हो भारत का सबसे साउथ में से एक राज्य केरला, जो कि दुनिया के कई मामलों में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करता है। दुनिया के कई देशों में जब कभी राज्यों का नाम होता है तो उसमें हमारे केरल का भी नाम बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। भारत में तो खैर है ही बहुत बेहतरीन राज्य है। डेवलपमेंट के मामले में चलेंगे, लिटरेसी के मामले में चलेंगे, तो भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाती है। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। आई होप, बहुत छोटा सीरीज ही हम लोग करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बहुत खूबसूरत सीरीज करते हैं। 5 6 7 क्वेश्चन, आज आपके लिए 4 क्वेश्चन लेके आते थे, नंबर बढ़ा दी गई 7। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट या क्वेरी या किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का।